चांद के दर पर जा पहुंचा है आज जमाना, नए जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं। बुक्स दैट स्पीक में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है विज्ञान की एक शाखा बायोनिक्स के बारे में। एमन दादू को बताती है कि बायोनिक्स वो विज्ञान है जिसकी मदद से शरीर के कई अंगों की जगह मशीनी अंग लगाए जा सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। कहानी का शीर्षक है साइबोर्ग दादू। ओरिजिनल स्टोरी साइबोर्ग दादू बाय प्रथम बुक्स। कहानी लिखी है लावण्या कार्तिक। चित्रांकन अंशुमन धार और अरिंदम धार। हिंदी में अनुवाद ऋषि माथुर। कहानी का वाचन आसावरी दोषी। एमन को मशीनों से बड़ा लगाव है। उन्हें देखना उसे अच्छा लगता है। वो उनकी तस्वीरें बनाती रहती है और उनके बारे में पढ़ती रहती है। तुम तो मशीन बन गई हो, दादाजी ने कहा। मैं थोड़ी सी मशीन हूं और थोड़ी इंसान, एमन बोली। मैं साइबोर्ग हूं दादू। ये साइबोर्ग क्या होता है? साइबरनेटिक्स ऑर्गेनिज्म का छोटा रूप है साइबोर्ग। इसके मायने है एक ऐसा प्राणी जिसके शरीर के कुछ अंग मशीनी हो और उन्हें वो अपने दिमाग से चला सके। दादू को तो कुछ समझ में नहीं आया। इंसान का दिमाग कृत्रिम या नकली अंगों को कैसे चला सकता है? बायोनिक्स विज्ञान की वो शाखा है जिसमें वैज्ञानिक शरीर के अलग अलग अंगों के काम करने के ढंग का अध्ययन करते हैं और फिर ऐसी मशीनें बनाते हैं जो इन अंगों की तरह काम कर सके। फिर जिन लोगों का कोई अंग ठीक से काम नहीं करता, उनके उस अंग को हटाकर या उनका साथ देने के लिए ये मशीनी अंग लगा दिए जाते हैं। एमन दादू को मानव शरीर का चित्र दिखाती है। कुछ बायोनिक मशीन काफी वर्षों से इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उसने कहा। दादू ने इनमें से कुछ के बारे में पहले सुन रखा था। अगर किडनी यानी गुर्दे काम ना कर रहे हो तो डायलिसिस मशीन शरीर में बहते खून को साफ कर देती है। पेसमेकर कमजोर हो चुके दिल को ठीक से खून का संचार करने में मदद करता है। दादू इन सब के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं। क्या बायोनिक्स की मदद से मैं ज्यादा ताकतवर बन सकता हूं? वो पूछते हैं। क्या इससे मुझे पक्षियों की तरह उड़ने या चीते की तरह दौड़ने में मदद मिल सकती है? नहीं एमन हंस पड़ती है। लेकिन अगर किसी का हाथ या पैर किसी हादसे में कट जाए तो उसकी जगह बायोनिक हाथ पैर लगाया जा सकता है जिसे अपने दिमाग से चलाया जा सकता है। अगर मुझे सुनाई देना बंद हो जाए, मेरी आवाज चली जाए, आंखों से दिखाई ना दे या मैं स्वाद ना ले पाऊं, दादू सोचने लगते हैं। एमन के पास इसका जवाब है। बायोनिक कान की मशीन लगाकर दादू अपने पसंदीदा रेडियो कार्यक्रम सुन सकते हैं। बायोनिक वॉइस बॉक्स लगवाकर वो अपने पसंदीदा गीत के साथ सुर में सुर मिलाकर गुनगुना सकते हैं। बायोनिक आंख की मदद से बढ़िया फल चुनकर खरीद सकते हैं। बायोनिक जीभ की मदद से उस फल का स्वाद ले सकते हैं। लेकिन हमारे कुछ अंग अभी ऐसे हैं जिनकी जगह मशीनी अंग नहीं लगाए जा सकते, एमन ने कहा। वो दादू को बताती है कि इंसान की नाक 10,000 अलग अलग गंध सूंघ सकती है और उनके संकेत दिमाग को भेज सकती है। इतना बढ़िया काम करने वाली मशीन बनने में अभी समय लगेगा। बायोनिक्स ने पहले ही इंसान के शरीर को बदलना शुरू कर दिया है। हो सकता है कि एक दिन हम सब साइबोर्ग बन जाए, एमन ने कहा। दादू के मन में एक सवाल उठता है। एमन, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं तो पहले से ही साइबोर्ग हूं? आपको क्या लगता है? नहीं नहीं,
दादू साइबोर्ग नहीं है। नकली दांत कोई ऐसी मशीन नहीं है जो उनके दिमाग और नसों से जुड़ी है, लेकिन ये दो ऐसे लोग हैं जिन्हें साइबोर्ग कह सकते हैं। चलिए देखते हैं कौन है वो। चित्रकार नील हार्बीशॉ बुरी तरह से कलर ब्लाइंडनेस यानी रंग अंधता के शिकार थे। इसे डॉक्टरी भाषा में एक्रोमेटॉप्सिया कहते हैं। लेकिन वो अपने दिमाग में लगाए गए एक खास इलेक्ट्रॉनिक एंटीना की मदद से अलग अलग रंगों को सुनकर पहचान लेते हैं। वो अपने इस एंटीना से इंटरनेट से भी जुड़ सकते हैं। दूसरा उदाहरण, एमिली बोरघार्ड। एमिली बोरघार्ड को मिर्गी के दौरे पड़ते थे। 2013 में डॉक्टरों ने उनके दिमाग में एक छोटा सा कंप्यूटर उपकरण लगा दिया, जिससे उनके लिए भी दूसरे स्वस्थ लोगों की तरह जीना आसान हो गया। कैसी लगी ये अलग इन्वेंशन से भरी कहानी? तो ऐसी बहुत सारी कहानियां सुनने के लिए बुक्स दैट स्पीक इस चैनल पर ज़रूर आइएगा, यूट्यूब पर और अलग अलग पॉडकास्टिंग चैनल्स पर। वेबसाइट www.booksthatspeak.com। मिलते हैं अगली दिलचस्प कहानी में। बाय बाय, धन्यवाद।